हम ये सारी खबरें तो आपको बता रहे हैं, लेकिन लगातार आप देखिए अमेरिका का पुराना प्रॉक्सी मॉडल क्या है, अब आपको दिखाते हैं। देश क्या है, अफगानिस्तान मिलिशिया तालिबान विरोधी संगठन। नतीजा 2001 में तालिबान सरकार गिर गई, लेकिन फिर आगे नतीजा क्या होता है देखिए। देश लीबिया मिलिशिया एनटीसी। नतीजा 2011 में मुअम्मर गद्दाफी की सरकार गिर गई। अमेरिका ने कब कब प्रॉक्सी को बढ़ाया है आगे और उसका नतीजा क्या हुआ ये हम बता रहे हैं आपको। अंगोला में भी उसने यूएनआईटीए को बढ़ाया, लेकिन वहां भी नतीजा यह हुआ कि लंबे समय तक देश गृह युद्ध की आग में जलता रहा। आगे यूगोस्लाविया, वहां पर देखिए क्या होता है। यूगोस्लाविया में वहां पर कोसोवो लिबरेशन आर्मी को आगे बढ़ाता है अमेरिका और नतीजा कोसोवो अलग प्रशासन में चला गया। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और देश क्या है, सीरिया, और वहां पर जो मिलिशिया थे वो ऑपरेशन टिम्बर साइको मोर चलाया गया और इसका नतीजा क्या हुआ, लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहा। इस तरह की स्ट्रैटेजीज रही हैं, लेकिन हमेशा ज्यादातर युद्ध में यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अमेरिका मिस कैलकुलेट करता रहा। इस बीच एक बड़ी खबर, मुस्तफा की ताजपोशी के बाद आईआरजीसी ने अपनी ताकत दिखा दी है। इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया है। यह एक बड़ा पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। खुर्रम शहर मिसाइल पर लिखा है लब्बैक मुज्तबा, और ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। यह देखिए, ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी नुकसान और इस तरह से हमले किए गए हैं। और मुस्तफा की ताजपोशी के बाद आईआरजीसी ने अपनी ताकत दिखाई है और अमेरिका को तेल अवीव में हमला करके संदेश देने की कोशिश कि नया सुप्रीम कमांडर आ गया है और यह जंग ईरान लड़ेगा। खुर्रम शहर में मिसाइल से हमला और लिखा है लब्बैक मुज्तबा। तो ईरान का नया कोड डी कोड, मुस्तफा के नाम पर विस्फोट। जी हां, मुस्तफा की ताजपोशी के बाद आक्रामक हुआ ईरान। लब्बैक मुस्तफा लिखी मिसाइलों से हमला कर रहा है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल पर लब्बैक मुस्तफा लिखा। फतेह और खैबर शिकन मिसाइल से भी प्रहार किया गया है। यूएस और इजराइल के खिलाफ हमले का 30वां चरण लॉन्च किया गया है। या और देखिए आईआरजीसी का दावा क्या है वो भी जान लीजिए। पहले से ज्यादा और विध्वंसक हमले किए जाएंगे और समझ लीजिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। इसीलिए कहीं से भी ईरान घुटनों पर आता नजर नहीं आ रहा है। कुछ और बड़ी खबरें, ईरान की राजधानी में जहरीली बारिश की जा रही है। देखिए तेहरान के कई इलाकों में एसिड रेन कर रहा है इजराइल। ये देखिए, ये इस युद्ध में पहली बार ऑयल रिफाइनरी पर हमलों के बाद शहर में फैला केमिकल वाला धुआं सांस लेना अब तेहरान में मुश्किल हो रहा है। तेहरान में फैले धुएं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। स्किन प्रॉब्लम्स और फेफड़ों की परेशानी की शिकायतें तेहरान में बढ़ गई हैं। यह डबल अटैक है एक तरह से। और एक चीज और ध्यान में रखिए, जब हम आपको ये खबरें बता रहे हैं तब नीचे टिकर पर मुस्तफा खामनी जो कह रहे हैं वो भी देखते रहिए, क्योंकि अभी सुप्रीम लीडर बनने के बाद देश के नाम पहला संबोधन है इनका और बड़ी बातें वो कह रहे हैं। इसी बीच तेल अवीव से बड़ी खबर है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमला हुआ है। पार्किंग स्थल में एक ईरानी मिसाइल गिरी है। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल दागी है। 6 लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। तो तेल अवीव में देखिए कैसे क्लस्टर मिसाइल यहां पर दागी ईरान ने और उसके बाद की तस्वीर है। अल आदरी एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया है ईरान ने। कुवैत में अल आदरी एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया है। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। यूएस हेलीकॉप्टर रैम ध्वस्त करने का दावा भी किया है।